हेलो दोस्तों, पीएमबीबी चैनल से मैं आपका दोस्त अतुल एक बार फिर हाजिर हूँ एक्सेल को यूज़ करने के लिए एक नई टिप लेकर। उम्मीद है कि ये नया नुस्खा भी आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो के बीच में आपको मिलेंगी कुछ एडिशनल क्विक टिप्स आपका काम आसान करने के लिए, इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है हाउ टू मेक, ड्रॉ एंड फॉर्मेट बॉर्डर्स इन एक्सेल, यानी एक्सेल में कैसे बॉर्डर्स बनाएं, उन्हें ड्रॉ करें और उन्हें फॉर्मेट करें। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है एक एक्सेल फाइल जिसके अंदर कुछ डेटा लिखा हुआ है, आइटम, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और उनके डिटेल्स हैं। तो ये जो इसमें लाइनें नज़र आ रही हैं वो हैं बॉर्डर्स। हर सेल का एक बॉर्डर बना हुआ है, चारों तरफ लाइनें बनी हुई हैं। देखिए, ये लाइनें बनी हुई हैं, इन्हें बॉर्डर्स कहते हैं। बॉर्डर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे ये वाला जो एरिया है, इसमें जो आपको ये वाली लाइनें दिख रही हैं, ये खाली डायरेक्शन के लिए ग्रिड लाइंस हैं, ये बॉर्डर्स नहीं हैं। जब हम इस फाइल को प्रिंट करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस जब तक आप बोलेंगे आएंगी नहीं, और अगर आप प्रिंट में लेंगे भी तो ये जितनी लाइनें हैं सारी दिखेंगी, तो डॉक्यूमेंट उतना अच्छा नहीं लगता। जिस एरिया को आपने, जिस डिटेल को आपने बॉर्डर में डालना है, उसको अलग से बॉर्डर में डालना ठीक रहता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बॉर्डर्स बनाते हैं, उन्हें रिमूव करते हैं, हम ड्रॉ कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे कुछ हिस्सों को इरेज कर सकते हैं, इकट्ठे बहुत सारा कैसे बना सकते हैं, एंड मच मोर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस बॉर्डर को जो ये बना हुआ है इसे रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ ऊपर ये फॉन्ट वाले सेक्शन में जाके ये एक बॉर्डर का जोन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और ज़्यादातर हम इन्हीं पे बात करेंगे आज। तो जैसे ये बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर वगैरह वगैरह, इसके अंदर एक नो बॉर्डर वाला एरिया है, इसको हम क्लिक कर देंगे, लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ से सारे बॉर्डर्स गायब हो गए। अब ये इलाका भी ऐसा ही बन गया। ठीक है, तो बॉर्डर्स को रिमूव करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप इसमें नो बॉर्डर सेलेक्ट कर दें फॉन्ट वाले सेक्शन में जाके। अब हम ऐड कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ये एरिया मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें हमको कुछ बॉर्डर्स ऐड करने हैं। बॉर्डर्स के कई तरीके हैं, सिर्फ बॉटम बॉर्डर है। देखिएगा मैं क्या, ये इसको दबाया मैंने और इसने सिर्फ नीचे एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये लाल रंग की लाइन है, आपको मैंने इसको पहले से फॉर्मेट किया हुआ है ताकि ये दिखने में इजी लगे, समझने में। वो मैं बताऊंगा कैसे किया। अच्छा, दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पर इसको लेफ़्ट बॉर्डर सपोज दबाता हूँ, ऐसे टॉप कर सकते हैं, लेफ़्ट बॉर्डर किया, ये देखिए लेफ़्ट में आ गया है ना, पूरे सिलेक्शन के लेफ़्ट में आ गया। ऐसे और भी ऑप्शंस हैं, सब में नहीं जाएंगे हम, लेकिन जैसे ऑल बॉर्डर्स हैं, ऑल बॉर्डर्स जब किया तो देखिए सारे बॉर्डर्स बन गए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको आपकी पहली क्विक टिप बताता हूँ, और वो पहली क्विक टिप है कि कैसे हम सारे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है आपकी पहली क्विक टिप। कंट्रोल ए यानी सब कुछ सिलेक्ट कर लेना। कंट्रोल ए का मतलब होता है कंट्रोल ऑल, यानी सिलेक्ट ऑल। तो जैसे मान लीजिए इस टेबल के अंदर या इस डेटा के अंदर अगर आपने क्लिक किया, उसके बाद आप कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाएं और दबाए दबाए ए दबाएं साथ में, तो वो उस डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये कंट्रोल ए और ये उस डेटा को सारे को सिलेक्ट कर लिया। तो बार बार आपको ऐसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर आप इस डेटा के बाहर रह के कंट्रोल ए दबाएंगे तो देखिए क्या होता है, इसने पूरी शीट को सिलेक्ट कर लिया, जितना भी कुछ उसके अंदर होगा सब सिलेक्ट हो गया। अब आप एक बार में डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतने जोन में काम करना है तो यहाँ पर कहीं पे भी बीच में सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए दबाएं और ये हो गई आपकी शीट सिलेक्शन।
तो था ना सिंपल। ये आपका पहली क्विक टिप। इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, तो आपने देखा बॉर्डर्स को रिमूव कैसे करते हैं, नो बॉर्डर से। ऐड कैसे करते हैं, अलग अलग बॉर्डर्स के कमांड्स हैं इसमें, वो देख के। अब देखिए इरेज कैसे करते हैं। इरेज करना मतलब ये नीचे आप देखिए एक इरेज बॉर्डर है, इसमें आपको एक इरेज़र मिल जाएगा। तो आपको जो हिस्सा हटाना है सिर्फ वो आप हटा सकते हैं। जैसे पेंसिल की लाइन को हटाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इरेज बॉर्डर है। ऐसे ही इसका ठीक उल्टा ड्रॉ बॉर्डर है। ये देखिए, आपको जहाँ जहाँ बनाना है आप वहाँ पर लाइन खींच दें, वहाँ पर ये बॉर्डर बनाना शुरू कर देगा। ठीक है ना सिंपल। अब देखिए एक और चीज़ बताता हूँ, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। ग्रिड में पूरी ग्रिड वो एक बार में बना देगा। ये इसने ड्रॉ करनी शुरू कर दी, देखिए सारी ग्रिड बना दी उसने एक बार में। ठीक है ना। अच्छा, अब ये लाइन का कलर और लाइन का स्टाइल, ये जो सिलेक्ट करके आप तरह तरह के पैटर्न्स आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं पहले लाइन का कलर सिलेक्ट करता हूँ ब्लैक। ठीक है, ये मैंने ब्लैक सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं यहाँ पर ग्रिड बनाने की कोशिश करूँगा तो ब्लैक में आएगी। ठीक है, अब मैं अगर लाइन का कलर, लाइन का स्टाइल सिलेक्ट करता हूँ, अभी ये सिलेक्टेड है, अब मैं प्लेन कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो इस तरह की लाइन आएगी। तो है ना सिंपल। इस वाले एरिया में आप सिलेक्ट करते रहिए, आप खेल सकते हैं इसमें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आपकी दूसरी क्विक टिप। ठीक है, जैसे अब ये टेक्स्ट है, इस वाले सेल में जब हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए मेरे को 1 के नीचे 2 लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ये सीरियल नंबर 1 ऐड टेक्स्ट। अब मुझे सीरियल नंबर 2 जो है उसके नीचे लाना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एंटर दबाते हैं। जब एंटर दबाते हैं तो देखिए ये तो अगले सेल में चला गया। अब मैं यहाँ लिखूँगा कुछ तो भी, सीरियल नंबर 2 वगैरह वगैरह, तो ये दूसरे सेल में चला गया। अगर मेरे को सेम सेल में उसे लिखना है तो वहाँ पर आती है आपकी क्विक टिप। तो क्विक टिप नंबर 2 जो है वो मैं अनहाइड करता हूँ, और वो है ऑल्ट प्लस एंटर। जब आपको सेम सेल में अगली लाइन लिखनी हो तो ऑल्ट और एंटर दबाया जाता है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ऐड टेक्स्ट, अब मैंने ऑल्ट दबाया और ये एंटर दबाया, देखा। अब उसी के नीचे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एंटर दबाऊंगा तो अगले वाले में चला जाएगा। तो ये थी आपकी दूसरी क्विक टिप, और ये अभी काम आएगी। मैं बताता हूँ कैसे आएगी। अभी फ़िलहाल इसको हाइड कर देते हैं। तो एक हमने यहाँ पर देखा कंट्रोल ए, इसको टेबल को पूरा सिलेक्ट करने के लिए, और एक हमने देखा ऑल्ट एंटर, एक ही सेल में 2 चीज़ें लिखने के लिए। ठीक है, तो अब तक हम देख चुके हैं कि कैसे हम बॉर्डर रिमूव करते हैं, बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, इरेज करते हैं इरेज़र से, और कैसे हम एक ग्रिड बनाते हैं और उनकी लाइनों के कलर्स और पैटर्न्स से हम खेल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले काम पे। अब देखिए वो तो थ्योरी थी, ये जो ऊपर आपने देखा। अब मैं फ़ाइल को नीचे लेके जा रहा हूँ। अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसे फाइल है जिसमें इधर आपको डे बताने हैं, मंडे ट्यूसडे अप टू संडे, और नीचे आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है। और ये एक टाइम टेबल बनेगा कि मंडे को 3 बजे मैथ्स की क्लास है, वेंसडे को 3 बजे मैथ्स की क्लास है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको सब कुछ इसी में लिखना है, इस सेल में। अभी तक हमें पता नहीं था, इसलिए हम एक इस सेल में लिखते थे और एक इसमें लिखते थे, डे और सब्जेक्ट। इसके लिए ये और इसके लिए ये। लेकिन अब एज अ रिज़ल्ट ये वाला पोर्शन खाली रह जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो अब हम आते हैं अपनी अगली क्विक टिप पे। और वो क्विक टिप बेसिकली एक तरीका है आपसे उस वाले फाइल को बनाने का।
तो क्विक टिप 3 है, जब हम फॉर्मेट सेल्स में जाके और बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे तो ये वही डेटा है। और अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे हम गए यहाँ पर और यहाँ पर आए मोर बॉर्डर्स में। मोर बॉर्डर्स जब हम करते हैं तो यहाँ पर पूरी रेंज खुल जाती है बॉर्डर से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड। अभी हम बॉर्डर में जा रहे हैं, है ना, इसमें कौन सा कलर है और वगैरह वगैरह, जो आपने ऊपर देखा वही सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। इसमें लेफ़्ट वाला अगर आपको मार्जिन चाहिए तो हम लेफ़्ट की तरफ वाला दबा सकते हैं, नीचे का चाहिए तो नीचे का दबा सकते हैं। ऐसे हम बॉर्डर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए हम इसमें और क्या कर सकते हैं। मैं पहले बाहर जा रहा हूँ और इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा जिसमें काम करना चाह रहा हूँ मैं इस वाली फाइल को, इस वाले जोन को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अब देखिए पहले मैंने ऑल बॉर्डर्स किया, इसको यहाँ से ऑल बॉर्डर्स किया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं नहीं चाहता ये वाली जगह यहाँ पर खाली रहे, तो यहाँ पर डे जो है ना, यहाँ पर मैंने किया ऑल्ट एंटर और मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट वहाँ आ गया। एक तो मैं इस वाले को डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट आपको मालूम है, दूसरे वीडियो में आपने देखा है, ये मैंने रो डिलीट कर दी, लेकिन अभी भी वैसा मज़ा नहीं आ रहा। तो ये देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, थोड़ा सा मैं सेव दबाऊँगा, स्पेस दबाऊँगा और इसको मैं ले जाऊँगा कोने में। और अब मैं आ रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पर मोर बॉर्डर्स में जाके, और आप ये देख रहे हैं एंगल वाली लाइन, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपकी ज़्यादा प्रेजेंटेबल फाइल बन गई। थी ना इंटरेस्टिंग? और बॉर्डर वाला कंसेप्ट जो है मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको इसमें। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें खेलें यहाँ पर फॉन्ट वाले सेक्शन में जाके, और आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में नई टिप्स लेकर। प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ये सब सीखने के लिए। बड़ी जल्दी आपकी मास्टरी हो जाएगी और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टिप के साथ। तो आपका दोस्त अतुल PMBB चैनल से साइनिंग ऑफ। बाय बाय।